आज हम बात करेंगे भारत में बोले जाने वाली 22 भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं असमिया की। इस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक विकसित रूप है। यह भाषा असम राज्य में बोली जाती है और असम की राजभाषा है। बांग्ला लिपि मूलतः ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में बोली जाती है। गुजराती नागरी लिपि का नया प्रवाही स्वरूप नवीन गुजराती को इंगित करता है। यह गुजरात की राजभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी और फारसी लिपि। यह अधिकतर उत्तरी भारत, मॉरिशस व अन्य देशों में बोली जाती है। कन्नड़ लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है। यह कर्नाटक की राजभाषा है। कश्मीरी ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी भाषा को 4 लिपियों में लिखा जाता है: शारदा, देवनागरी, फारसी, अरबी और रोमन। यह मुख्यतः कश्मीर में बोली जाती है। कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती रही है, जैसे देवनागरी, कन्नड़, मलयालम और रोमन। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग और केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मलयालम यह श्लाका लिपि के अंतर्गत आती है। मलयालम भाषा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है। यह केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है, लेकिन सीमावर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु के द्विभाषी समुदाय के लोग भी यह भाषा बोलते हैं। मणिपुरी इस भाषा की अपनी लिपि है, जिसे स्थानीय लोग मेईतेई माइक कहते हैं। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। मराठी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी और इसके प्रवाही स्वरूप को लिखने के लिए मोदी लिपि का प्रयोग होता है। यह महाराष्ट्र की राजभाषा है। यह भाषा गोवा, कर्नाटक, गुजरात में बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में यह दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली में भी बोली जाती है। नेपाली इस भाषा की लिपि नेपाली है। यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखंड के अनेक लोगों की मातृभाषा है। उड़िया इस भाषा की लिपि है। यह उड़ीसा की राजभाषा है। पंजाबी इस भाषा की लिपि गुरमुखी है। यह भाषा भारत तथा पाकिस्तान में बोली जाती है। संस्कृत इस भाषा की लिपि वर्तमान में देवनागरी है। यह भाषा वैदिक काल में बोली और लिखी जाती थी। सिंधी यह मुख्यतः 2 लिपियों में लिखी जाती है: अरबी लिपि, सिंधी लिपि। यह भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। तमिल ऐतिहासिक रूप से तमिल लेखन प्रणाली का विकास ब्राह्मी लिपि से मुड़े हुए अक्षर और लंबाकार अक्षरों के स्थानीय रूपांतरों के साथ हुआ है। यह तमिलनाडु की राजभाषा है। उर्दू के लिए फारसी और अरबी लिपि का प्रयोग होता है। यह भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। तेलुगु इस भाषा की लिपि तेलुगु है। यह आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। बोडो भाषा को भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। डोगरी इसकी अपनी लिपि है, जिसे डोगरा अक्खर या डोगरे कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य की दूसरी मुख्य भाषा है। मैथिली पहले इसे मिथिलाक्षर या कैथी लिपि में लिखा जाता था, जो बांग्ला और असमिया लिपियों से मिलती थी, पर कालांतर में देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा। मैथिली भाषा उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई के इलाकों में बोले जाने वाली भाषा है। संथाली यह झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है।